Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 6, The Making of a Scientist. हम इसमें एक साइंटिस्ट है रिचर्ड एब्राइट, उनके बारे में हम रीड आउट करेंगे। जो उनकी स्टोरी थी वो हम पढ़ेंगे। रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सर्लर स्कॉलर अवार्ड एंड द स्कैरिंग प्लफ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. रिचर्ड जो एब्राइट थे वो जैव रसायन और परमाणु जीव विज्ञान से उनको क्या मिला था? सर्ले स्कॉलर अवार्ड मिला था और सैरिंग फ्लो अवार्ड भी उनको मिला था। और इन्होंने किसके बारे में मतलब डिस्कवर किया था? बटरफ्लाइज के ऊपर इन्होंने अपना जो साइंस का जो वर्क था वो इन्होंने इस पर किया था। At the age of 22, a former Scot of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard Albright and his colleagues met explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students in sports that would be like making big leagues at the age of 15 and hitting a home run from first time at bat. For Richard Albright, it was the latest in a long string of achievements in science and other fields. एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज. क्या बताया कि जो 22 वर्ष की उम्र में जो मतलब एब्राइट थे, उन्होंने क्या किया था? एब्राइट ने अपने फ्रेंड के साथ में, मीन्स जो उनकी हॉस्टल रूममेट था उसके साथ में एक थ्योरी के ऊपर काम किया था। उस थ्योरी के बारे में उन्होंने लिखा था जो कि क्या थी? प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के ऊपर उन्होंने एक व्याख्या की थी। पहली बार वो बता रहे हैं कि जब उनकी जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर, जो कॉलेज न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर काफ़ी सारे उन्होंने ऐसे काम किए थे। और खेलों के अंदर उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में मतलब पहली बार क्या पकड़ा था? क्रिकेट के लिए बल्ला पकड़ा था और रन ऐसे बनाए थे। उसके बाद एब्राइट बताते हैं कि फिर उनका जो ध्यान था वो सारा किस में चला गया? साइंस के ऊपर। उन्होंने अपना कॉन्सेंट्रेशन उनका जो था वो वहीं था, साइंस से रिलेटेड था, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान अपनी स्टडीज़ में ही लगाया। और फिर उन्होंने अपना तितलियों के साथ जो काम था, जो तितलियों के साथ उनको मतलब उपलब्धियाँ मिली थी, वो काम उन्होंने स्टार्ट किया। An only child, Bright grew up north of Reading, Pennsylvania. There was not much I could do there. Be said, I certainly could not play football or baseball with a team of one. But there was one thing I could do, collect things. ब्राइट बताते कि उनको रीडिंग करने का काफ़ी शौक़ था। वो इकलौते ऐसे बच्चे थे जो रीडिंग करते हुए बड़े हुए और उनको ज़्यादा कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगता था। वो कहते हैं कि मुझे फ़ुटबॉल या बेसबॉल जो की टीमें होती थी उनके साथ खेलना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, मैं उसके साथ वो नहीं खेल सकता था। बट मुझे एक काम जो था वो मैं कर सकता था, वो क्या था? चीज़ों का संग्रह करना, चीज़ों को कलेक्ट करना, मीन्स अलग अलग चीज़ों को मैं कलेक्ट करने का काम मुझे अच्छा लगता था। So he did, and did he ever. Beginning in kindergarten, Albright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer to sometimes stretching all night. क्या बता रहे हैं कि उनको मतलब चीज़ें कलेक्ट करने का इतना ज़्यादा वो था कि किंडरगार्टन से ही उन्होंने शुरुआत कर दी थी अपनी चीज़ों को कलेक्ट करने की। और तब से ही वो तितलियाँ इकट्ठा कर रहे थे, अलग अलग एक्टिविटीज़ की तितलियाँ जो होती थी वो मतलब उन्होंने इकट्ठा करके रख ली थी। उनके पास चट्टानें होती थी, फॉसिल्स होते थे और काफ़ी सारे पुराने जो सिक्के होते वो भी उन्होंने इकट्ठे किए थे। मतलब बचपन से देख के उनको ऐसा लगता था कि ये तो बहुत ज़्यादा खगोल विज्ञान से रिलेटेड है। और कई बार रातों को ये तारे भी देखा करते थे, उससे लगता था कि खगोल विज्ञान से भी रिलेटेड मतलब तब उसमें भी उनका इंटरेस्ट है। तो ऐसे वो चीज़ें काफ़ी सारी कलेक्ट करके रखा करते थे। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips
bought him telescope, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. शुरू से ही मतलब उनका जो दिमाग था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था और उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट था उस चीज़ में वो पूरे मतलब मेहनत से काम किया करते थे। तो उनकी माँ जो थी वो भी उनकी काफ़ी इंटरेस्ट लेती थी उनकी पढ़ाई में और उनकी जो मतलब हॉबीज़ थी उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी, इसलिए उनकी माँ ने उनको काफ़ी सारी चीज़ें खरीद कर दे दी थी। काफ़ी सारी चीज़ों में उन्होंने उनकी हेल्प की थी, जैसे टेलीस्कोप उनके लिए लेकर आई, माइक्रोस्कोप्स खरीदे, कैमरे खरीदे, कई सारे ढेरों सामान और यंत्र उनको खरीद कर दिए ताकि उनकी उससे मदद हो सके और वो अपने काम को ईजिली और अच्छे से कर सके। तो मतलब उनकी मदर का भी उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा था। I was his only companion until he started school. His mother said after that I would bring home friends for him. But at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. उनकी मम्मा बताती है कि वो मतलब स्कूल जब से उनका स्टार्ट हुआ था तब से ही उनकी माँ उनका पूरा ख्याल रखती थी। वो कहती है कि मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद में मतलब रिचर्ड के जो फादर थे उनकी डेथ के बाद में सिर्फ वही मेरे साथ थे और वही मतलब मेरी लाइफ थे या वही मेरे फ्रेंड थे। उनके मतलब ब्राइड के बिना उनकी लाइफ बिल्कुल अधूरी थी। तो उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी बट फिर भी जो अपना बच्चा था मतलब ब्राइड जो थे वो ही इकलौते उनके पास कीमती चीज़ ऐसे थी जिनके लाइफ मतलब जिनके साथ वो अपना हर सुख दुख ऐसे बांट लिया करती थी। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work from him. Not physical work, but learning things, his mother said. He liked it, he wanted to learn. जो उनकी मदर वो बताती है कि हर शाम को मैं और मेरे बेटे हमेशा डाइनिंग रूम के टेबल पर अपना समय गुजारते थे। वहाँ हम काफ़ी देर तक बैठ के बातचीत किया करते थे या जो भी काम में होता वो करते थे। अगर उसके पास कुछ काम करने को नहीं होता था तो उसकी मम्मा कहती है कि मैं उसको कुछ काम और दिया करती थी। वो शारीरिक रूप से नहीं करना होता था, वो क्या होता था मेंटली मीन्स कुछ चीज़ें उसको सीखने का काम में देती थी, कुछ नई नई चीज़ें देती थी लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि उसे वो काम करना पसंद होता था। उसको नई नई चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, इसलिए वो हर काम को बड़े मतलब इंटरेस्ट के साथ में और अपनी पूरी विश के साथ में वो काम को पूरा अच्छे से करते थे। एंड लर्न ही डिड। He earned top grades in school. On everyday things he was just like every other kid. His mother said. उनकी माँ बताती है कि उनको वो हमेशा सीखने का शौक़ होता था और वो हमेशा स्कूल में टॉप करते थे। वो दूसरे बच्चों की तरह हमेशा मतलब दूसरे कामों में बिजी नहीं रहते थे। वो हमेशा क्या करते थे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ अपनी हमेशा चेंजेस करते रहते थे और अच्छे रिजल्ट्स भी वो लाकर देते थे। By the time he was in second grade, a Bright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown, Celeste Blue. 8वीं कक्षा की बात है जब ब्राइट कितने मतलब कौन से उसमें थे, 8th स्टैंडर्ड में जब वो थे तो उन्होंने कम से कम 25 स्पीसीज़ जो थी बटरफ्लाई की वो इकट्ठा कर चुके थे और जो उनके मतलब वो उन्होंने स्पीसीज़ इकट्ठा कर ली थी जो उनके शहर में इजीली उनको अवेलेबल हो गई थी, आसपास जो उनको उनके एरिया में मिल गई थी। वो सारी बटरफ्लाईज जो थी मीन्स 25 जो स्पीसीज़ थी वो उन्होंने कलेक्ट करके उस टाइम पे अपने पास रख ली थी। आप नीचे वाली जो टेबल बना रखी है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी 25 जो स्पीसीज़ होती है बटरफ्लाई की वो उन्होंने कलेक्ट करके उस टाइम पे अपने पास रखी हुई थी। देखिए काफ़ी सारे नेम दे रखे, 25 स्पीसीज़ है अलग अलग जो होती है स्पीसीज़ एंड सब स्पीसीज़ ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन ब्रीडिंग पेनिसिलिनिया। उन्होंने मतलब 6 वीक्स के अंदर जितनी भी मतलब वो जो बटरफ्लाइज की स्पीसीज़ थी वो उन्होंने कलेक्ट करके उस टाइम पे रख ली थी। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travelers of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. वो बताते हैं कि मुझे लग रहा था कि शायद मैंने तितलियाँ का जो कलेक्ट करनी थी उसका एंड हो चुका है, बट उसके बाद मेरी माँ ने मुझे एक बुक ला कर दी जिसका नाम क्या था, द ट्रैवलर्स ऑफ मोनार्क एक्स। वो किताब ने मुझे बताया कि तितलियाँ जो होती है बटरफ्लाइज जो होती है वो सेंट्रल अमेरिका में कैसे जाती है, कैसे मीन्स है ना वहाँ से माइग्रेट करके दूसरे स्थान पे जाती है, अमेरिका में जाती है।
तो मतलब उस बुक के बाद में मेरी लाइफ में फिर से एक नया संसार स्टार्ट हो गया, नया वर्ड मेरी लाइफ में स्टार्ट हो गया कि मैंने फिर से उसमें इंटरेस्ट दिखाना अपना शुरू कर दिया। कौन सी बुक के बाद में? द ट्रैवलर्स ऑफ मोनार्क एक्स। और उसमें क्या था? माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज जो कि अमेरिका में माइग्रेट होके जाती थी, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी डिटेल्स उसके अंदर दी गई थी। So students, we will continue this lesson in our next class. Thank you all.